ये थी सीरियल हेडलाइंस। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एयरपोर्ट पर धुंध के बायस हद निगाह ताहाल मुतासिर है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 600 मीटर रह गई है और लंदन से आने वाली ब्रिटिश एयर की परवाज को भी लैंडिंग की इजाजत की परवाज BA 259 भी फजा में मौजूद है। जद्दा से आने वाली परवाज PK 9760 को लैंडिंग की इजाजत ना दी गई। तैयारा फजा में ही चक्कर लगाने पर मजबूर है, जराये की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि ATC हुक्काम के मुताबिक तैयारों को सिर्फ टेक ऑफ की इजाजत दी गई। लैंडिंग के लिए हद निगाह ताहाल नाकाफी है, ATC जराये ऐसा बता रहे हैं। ATC हुक्काम की इजाजत के बाद परवाज को लैंड करने की इजाजत दी जाएगी। जबकि एयरपोर्ट पर धुंध के बायस हद निगाह ताहाल मुतासिर है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 600 मीटर है। लंदन से आने वाली ब्रिटिश एयर की परवाज को भी लैंडिंग की इजाजत नहीं दी जा रही। ब्रिटिश एयर की परवाज BA 259 भी फजा में ही मौजूद है। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद बताइएगा कब तक धुंध की सूरत हाल बेहतर हो पाएगी? जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के इतराज में ताहाल धुंध के बायस जो रनवे के ऊपर हद निगाह है वो 600 मीटर रह गई है, जिसके बाद मामूली तौर पर जो फ्लाइट मिशन है वो कदरे बहाल हुआ है। लेकिन लैंडिंग के लिए जो सूरत हाल है वो नागवार होने के बायस जो एयरपोर्ट इंतजामिया की तरफ से तैयारों को लैंडिंग की इजाजत है वो नहीं दी गई, जिसके बाद लंदन से आने वाली ब्रिटिश एयर की परवाज को जो है वो लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। जो कि BA 259 है वो तकरीबन 20 मिनट से फजा में चक्कर लगाने पर मजबूर है, वो हो चुकी थी। इसके साथ ही जद्दा से आने वाली परवाज PK 9760 को भी लैंडिंग की इजाजत है वो ना दी गई, जिसके बाद प्यारा जो है वो तकरीबन 40 मिनट तक फजा के चक्कर लगाने पर मजबूर है, वो हो चुका है। और ATC इंतजामिया के मुताबिक जो लैंडिंग के लिए जो वहां पर हद निगाह है वो बेहतर नहीं, लेकिन टेक ऑफ की इजाजत है वो दे दी गई है और 2 प्यारे हैं वो लाहौर एयरपोर्ट से बिलोने मुफ्त रवाना है वो हो चुके हैं। जबकि लैंडिंग के लिए जैसे ही रनवे के ऊपर हद निगाह में मजीद बेहतरी वाक़या होगी तो ATC इंतजाम के मुताबिक प्यारों को जो है लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग की इजाजत है वो दे दी जाएगी। ठीक है सईद अहमद सईद, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। धुंध के बाद हद निगाह में कमी पर मोटरवे रात से बंद थी। मोटरवे 12.5 घंटे तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। धुंध के बाद हद निगाह में कमी पर मोटरवे रात से बंद थी, जबकि मोटरवे 12.5 घंटे तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही और ये तमाम तर इंतजाम किए गए शहरियों की सहूलत के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि धुंध शदीद थी जिसकी वजह से मोटरवे को बंद किया गया था। और आपको ये भी बताएं कि धुंध के बायस हद निगाह में कमी पर मोटरवे रात से बंद थी। मोटरवे 12.5 घंटे तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही। इस हवाले से अपडेट करें आपको, हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए अब खोल दिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां मोटरवे के जरिए अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाने के लिए रवाना हो रही हैं। धुंध की वजह से मोटरवे को रात से ही बंद किया गया था। जी हाँ, धुंध के बाद हद निगाह में कमी पर मोटरवे रात से बंद की गई थी। मोटरवे तकरीबन 12.5 घंटे तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही। ताहम हद निगाह में बेहतरी आने के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और बताया जा रहा है ट्रैफिक की रवानी अब आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही है। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। गुज़श्ता रात मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और मोटरवे 12.5 घंटे तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही। लेकिन धुंध में बेहतरी आने के बाद ही जैसे ही हद निगाह में कमी आई, मोटरवे रात से बंद थी जिसे अब खोल दिया गया है और ट्रैफिक की रवानी भी मामूल पर आ रही है। सर्दी से लाहौरिये ठिठुर गए। धुंध से हद निगाह भी कम है। आज भी रात के वक्त पारा 3 डिग्री तक जाएगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी हाँ, हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मतला साफ रहेगा, सूरज भी चमकेगा। आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है। सर्दी से लाहौरिये ठिठर कर रह गए हैं। धुंध से हद निगाह भी कम हो गई है। आज भी रात के वक्त पारा 3 डिग्री तक जाएगा, ये बताया जा रहा है। मजीद क्या अपडेट्स हैं जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया।
जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दिसंबर अपना रंग दिखाना शुरू हो चुका है और सर्दी की लहर बरकरार है। टेम्परेचर जो है वो ख़ासकर हमने देखा है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से लाहौर में काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है और उसकी बड़ी वजह जो है महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताई जा रही है कि शुमाल मगरबी सिस्टम जो है वो पंजाब में और लाहौर में दाखिल हुआ है, जिसमें खुनकी ज़्यादा होने की वजह से और शुमाली इलाका जात में बारिश और बर्फबारी की वजह से उसके असरात जो हैं वो लाहौर के मौसम पर भी नज़र आ रहे हैं। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करें तो सुबह के औकात में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, जिसकी वजह से हद निगाह में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा। ख़ासकर वो लोग जो सफ़र कर रहे थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी रही है। तो आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री, जबकि रात के औकात का दर्जा हरारत जो है वो 3 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवाएं भी चल रही हैं, खुनकी में इजाफा भी हो रहा है और उसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन भी की जा रही है कि दिसंबर का अख्ताम जो है वो इंतहाई सर्द मौसम के साथ होगा और इस साल पड़ने वाली सर्दी जो है गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी और टेम्परेचर जो है वो 2 और 1 तक जाने का इम्कानात भी महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। मौसम के साथ साथ जहाँ पर धुंध पड़ रही है वहाँ पर सर्दी में इजाफा हो रहा है, लेकिन एक अहम इशू स्मोक का जो है वो भी सर उठा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी काफ़ी हद तक इजाफा होता जा रहा है और कल हमने देखा कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खासकर सुबह और शाम के औकात में 300 से 50 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी का म्यार है उसमें भी इजाफा होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 से भी तजावज़ करेगा, जिसकी वजह से शहरियों को तिब्बी लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा, सेहत के मसाइल का सामना होगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि दिसंबर का अख्ताम जो है वो मज़ीद सर्द मौसम के साथ इस तरह से होगा कि लाहौर में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा, जो कि दिसंबर के अख्ताम में और जनवरी के आगाज़ में बारिशें बरसाने का बायस बनेगा, जिसकी वजह से खुनकी में इजाफा होगा। लाहौर जो है उसमें सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी। जी ठीक है सादिक खान, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ेरे ज़मीन पानी का तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के तदारुक के खिलाफ केस की समाअत। पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल करने वालों को 5 से 20 हज़ार जुर्माना करने का हुक्म दे दिया गया। पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करने पर दुकानें सील करके जुर्माने करने का हुक्म दिया गया है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम बारे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म, जबकि नया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी नोटिस जारी और रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वाटर और माहौलियाती कमीशन को इक़दाम जारी रखने की हिदायत जारी की गई है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की दरख्वास्त पर समाअत की। डायरेक्टर PDM सुहेल बाबर हाई कोर्ट में पेश हुए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर महकमा माहौलियात लाहौर अली एजाज भी पेश हुए, जबकि वाटर और माहौलियाती कमीशन की जानिब से सैयद कमाल हैदर ने रिपोर्ट पेश की। 2341 भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट में ये बताया गया, रिपोर्ट के मुताबिक 1373 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद किया गया है। मज़ीद क्या इक़दाम किए गए, समाअत का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। में ज़ेरे ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के तदारुक के हवाले से केस की समाअत हुई है। अदालत ने पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करने वालों को 5 से 20 हज़ार रुपये जुर्माना करने का हुक्म दिया है। अदालत ने जो पॉलीथीन इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी दुकानों को सील करने और जुर्माने करने का हुक्म दिया है। अदालत ने पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी रखने का भी हुक्म दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की दरख्वास्त पर समाअत की है। वाटर कमीशन और माहौलियाती कमीशन की जानिब से सैयद कमाल हैदर ने रिपोर्ट पेश की है, जबकि अदालत में आज PDMA के डायरेक्टर सुहेल बाबर और जो महकमा माहौलियात के हैं अली एजाज वो भी पेश हुए हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे वाटर कमीशन के जो नुमाइंदे हैं उनसे। बताएं जी आपकी रिपोर्ट क्या? ये रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों पे हमने स्ट्रेस किया था, जिनमें से भट्टों की कन्वर्जन, पॉलीथीन बैग्स और तमाम इक़दाम जो कि वाटर कमीशन ज़ेरे निगरानी अदालत के कर रही है, बड़ी सक्सेसफुली हो रही हैं। जहाँ तक फ़ाइन का हवाले से बात है तो उस पर हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कोर्ट की कि 3 दिन पहले नोटिस हमने करना है और जो दवाइयों की दुकानें या जो रेस्टोरेंट्स हैं, पेरिशेबल जिधर आइटम्स हैं, उनको नोटिस करना है। नोटिस की कंप्लायंस अगर वो कर देंगे ठीक है, वरना उनको फाइन किया जाएगा और सील किया जाएगा। कितना फाइन, कितने से कितना? फाइन डिपेंड करता है, 5,000 से लेके 20,000 तक अदालत के अहकाम के मुताबिक हम कर सकते हैं, EPA कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बात करेंगे PDMA के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे। जी आपने क्या रिपोर्ट पेश की, इस वाले से आपका क्या कहना? जी बहुत शुक्रिया।
एक्चुअली बेसिकली ये कि इस दफ़ा स्मोक को डिज़ास्टर डिक्लेयर किया गया, इसलिए इसका मैंडेट जो है वो भी PDMA को दिया गया है। और वो काम जो भट्टों की कन्वर्जन है वो पिछले 4 सालों से एक प्रोसेस शुरू हुआ था और 4 सालों में सिर्फ 700 भट्टे कन्वर्ट हो सके थे ज़िग-ज़ैग पे। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1.5 महीने में तकरीबन 1500 मज़ीद भट्टे करवा दिए हैं ज़िग-ज़ैग पे। अब इस वक्त तकरीबन 2400 भट्टे जो हैं वो ज़िग-ज़ैग पे कन्वर्ट हो चुके हैं और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ फेब और मार्च तक हम सारे 100% पंजाब के जो भट्टे हैं उनको ज़िग-ज़ैग पे कन्वर्ट करवा देंगे। ये बहुत शुक्रिया। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुल्तवी और इस हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश करने। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट्स आपने जानी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पेट्रोल के बाद इंजन ऑयल की कीमतें भी बढ़ गईं। मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल 25 से 50 रुपए तक महंगा हो गया। इंजन ऑयल 480 से 545 रुपए फी लीटर तक फरोख्त होने लगा। गाड़ियों के इंजन ऑयल की कीमत 200 रुपए फी डब्बा बढ़ गई है और आपको बताएं कि गाड़ियों के 4 लीटर इंजन ऑयल की कीमत 2060 रुपए तक पहुंच गई। गाड़ियों का अल्ट्रेट ऑयल की कीमत में भी 1300 रुपए का इजाफा हुआ है, 4680 का हो चुका है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि पेट्रोल के बाद इंजन ऑयल की कीमत भी बढ़ चुकी है। मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल 25 से 50 रुपए तक महंगा हो गया है। इंजन ऑयल 480 से 545 रुपए फी लीटर तक फरोख्त हो रहा है, जबकि गाड़ियों के इंजन ऑयल की कीमत 200 रुपए फी डब्बा बढ़ गई है। गाड़ियों के 4 लीटर इंजन ऑयल की कीमत 2060 रुपए तक पहुंच गई है। गाड़ियों का अल्ट्रा कैरोसिन ऑयल की कीमत में 1300 रुपए इजाफा हो गया है। जी हाँ, 4680 रुपए का हो चुका है। आपको बताएं कि पेट्रोल के बाद इंजन ऑयल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद बताएगा, महंगाई का एक और वार हो चुका है। जी बिल्कुल, महंगाई के सुनामी में गोताजन आवाम के लिए एक और बुरी खबर है और वो बुरी खबर ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इंजन ऑयल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल की कीमत में 25 से 50 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल 480 रुपये से लेकर 545 रुपये फ़ी लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह गाड़ियों के इंजन ऑयल की अगर बात की जाए तो गाड़ियों के इंजन ऑयल की कीमत में 200 रुपये फ़ी डिब्बा इजाफा किया गया है, जिसके बाद गाड़ियों के इंजन ऑयल की नई कीमत जो है वो अब 2060 रुपये तक देखी जा रही है। यानी कि गाड़ियों का 4 लीटर का जो डिब्बा है वो 200 रुपये बढ़ने के बाद 2060 रुपये का हो गया है। इसी तरह जो अल्ट्रा कैरियंट ऑयल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, जो सबसे रिफाइंड इंजन ऑयल तस्वर किया जाता है, इसकी कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसकी कीमत में 1300 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद इस 4 लीटर की नई कीमत 4680 रुपये तक देखी जा रही है। इंजन ऑयल की कीमतों में इजाफे पर शहरी तिलमिला उठे हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि पहले ही महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रखी हुई है और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इंजन ऑयल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का तब्दीली सरकार से ये मुतालबा सामने आया है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे, क्योंकि लोगों की माशी हालत जो है वो पहले कुछ बेहतर नहीं है, इसलिए ये इजाफा शहरियों पर मजीद बोझ डालेगा। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। फार्मी अंडे आज फिर 1 रुपए महंगे, 195 रुपए दर्जन हो गए। ओपन मार्केट में अंडे 200 से 220 रुपए दर्जन तक फरोख्त होने लगे हैं, जबकि देसी मुर्ग के अंडे 400 रुपए दर्जन तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, फार्मी अंडों की पेटी में भी 30 रुपए का इजाफा सामने आया है। 30 दर्जन अंडों की पेटी की नई कीमत 5730 रुपए हो चुकी है। मुर्गी के गोश्त, अंडों, अदरक और चीनी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इंतजामिया हुकूमती इकदाम पर अमल दरामद करवाने में क्यों नाकाम है? पंजाब हुकूमत का इंतजामिया में छिपी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन प्लान मुरतब करने का फैसला। इस पर बात करेंगे कजाफी भट्ट से। जी कजाफी भट्ट जी, अशाए खोरनोश की जो कीमतें हैं, खुसूसी मुर्गी का जो गोश्त, अंडे और अदरक और चीनी, आटा जो है, उनकी कीमतें बावजूद कोशिशों के हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मुसलसल इजलास भी हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सामने आई है कि कंट्रोल ना होने की जो वजूहात है वो बुनियादी तौर पर इंतज़ामिया की नाअहली है। इंतज़ामिया के अंदर मौजूद काली भेड़ें हैं जो हुकूमती अहकामात के ऊपर उस तरीके से अमल दरामद नहीं करवा रही हैं कि जिस तरीके से होना चाहिए। इसीलिए तमाम चीज़ों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल
हो रही हैं, हो चुकी हैं। इसी बुनियाद पर ये फैसला किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि इंतज़ामिया के अंदर मौजूद जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर सनत और तिजारत असलम इकबाल की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को एक रिपोर्ट भिजवाने की बात की गई थी और वो रिपोर्ट भिजवा दी गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ज़्यादातर इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो अपने दफातर के अंदर बैठ के ही खोरनोश की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिशें करते हैं फील्ड के अंदर। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा लेबर के चाइल्ड लेबर का खात्मा और मंसूबे में बेज़ाब्ती की नई दास्तान खुल गई। डीजी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात हुए हैं। तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। साउथ बर्ड बताएगा क्या इंकशाफात किए गए। साबिक दौरे हुकूमत में शुरू किया गया मंसूबा एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर प्रोग्राम भी बेज़ाब्तियों का शिकार हुआ है। प्रोग्राम तो क्लोज कर दिया गया, लेकिन जो डीजी मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ने इसकी रिपोर्ट बनाई है, इसके अंदर चश्मकुशा इंकशाफात हुए हैं, जिसमें लिखा गया है कि 5 अरब 15 करोड़ की कॉस्ट से शुरू होने वाले मंसूबे में 92 करोड़ 98 लाख रुपए लगाए गए, लेकिन जो मंसूबा है वो अपने मुकर्रर अहदाफ पूरे करने में नाकाम रहा। मंसूबा क्लोज होने के बाद जितनी भी इसकी फ़िज़िकल इसके एसेट्स थे वो मुतलका लेबर ऑफिसर्स को और लेबर का जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर हैंड ओवर कर दिए गए थे, लेकिन जब टीम ने जाके विज़िट किया तो उसकी फ़िज़िकल पोजेसन वहाँ पर मौजूद ही नहीं, या अगर मौजूद है तो उसकी ऐसी कंडीशन है जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ये वाज़े किया गया है कि 66 कंप्यूटर्स हैं, 72 मोटरसाइकिलें हैं और 300 जदीद टैबलेट्स थे, जिनका जो मुकम्मल और दुरुस्त रिकॉर्ड है वो लेबर के जो हुकाम है वो डीजी मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन को रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम रहे हैं। साथ ही साथ मुकर्रर अहदाफ में ये भी जिक्र किया गया है कि जो अहदाफ दिए गए थे, जितने नंबर ऑफ स्कूल्स दिए गए थे, बेशक वो प्राइवेट स्कूल्स थे, एनजीओस के स्कूल्स थे, टीम उन स्कूल्स में जाके विजिट करने से कासिर रही है और तमाम तर जो रिपोर्ट। ठीक है साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। पीएचए का शादरा में 70 केनाल रकबे पर नया पार्क बनाने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पीएचए इंजीनियर यासिर गिलानी ने पार्क की जगह का दौरा किया। डीजी पीएचए जवाद अहमद कुरैशी भी चेयरमैन के हमरा थे। दौरे का अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, अपडेट कीजिएगा। सरदार उस्मान गुजरान में शादरा में 70 कनाल एक अबंडेंट प्लॉट था जहाँ पे कूड़ा कचरा डंप किया जाता था, वहाँ पे पार्क बनाने की मंजूरी दी थी। आज डीजी जवाद अहमद कुरैशी ने चेयरमैन पीएचए यासिर गिलानी के हमरा उसका दौरा किया है और वहाँ पे तमाम सारे हालात का जायजा लिया है और इंतजामिया को फौरी तौर पे ये डंपिंग साइट को खाली करा के हमवार ग्राउंड बनाने की हिदायत की है ताकि 70 कनाल जो कि बहुत वसी रकबा है शादरा के पसमानदा और गैर तरक्की पसंद इलाके के वहाँ पे उसके लिए बेहतरी होगी और ये पार्क जल्द से जल्द से तामीर शुरू करने की भी हिदायत कर दी गई है। जी ठीक है दुरनियाब, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को के शहर में मुख्तलिफ इदारों और महकमों की जानिब से बिजली के बिलों की मद में अरबों रुपए डूब चुके हैं। कंपनी ने नादहिंदा महकमों के सरबराहान को नोटिस देकर कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला कर लिया। बात करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों की जानिब अरबों रुपए बिजली के बिलों की सूरत में डूब गए हैं। सरकारी दस्तावेजात की बात की जाए तो उसके मुताबिक लेस्को ने मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों से 7 अरब 45 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है। ज़रा ये बताया है कि आज से 3 माह कबल की अगर बात की जाए तो उस वक्त मज़कूरा जो सरकारी महकमे और इदारे थे इनके ज़िम्मे 4.25 अरब रुपए के वाजिबुल अदा थे, लेकिन उसके बाद इन जो नादहिंदा सरकारी महकमे और इदारे हैं इनकी जानिब से बिल सबमिट नहीं करवाया गया और वो बढ़ते बढ़ते अमाउंट इस वक्त तकरीबन 7.5 अरब तक जा पहुंची है, जिसके बाद अब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के आला अफसरान की जानिब से फैसला किया गया है कि सरकारी महकमों और इदारों के सरबराहान को नोटिस भिजवाए जाएँ और इस बात का अंदिया दिया जाए कि 7 रोज़ के दौरान अगर वो अपने बिलों की अदायगी नहीं करते तो उनके कनेक्शन मुनक़ता किए, क्योंकि 7.5 अरब रुपए की अगर रिकवरी नहीं होती तो उसके बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। वज़ीर आला ऑफिस में मुनक्कदा इजलास में 19 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर लाया जाएगा। तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर।
पंजाब कबीना का इजलास आज हुआ है। ये इजलास वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत हुआ है। इस इजलास में तमाम सवाई वज़रा, मशीरान, स्पेशल असिस्टेंट, चीफ सेक्रेटरी, IG समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरियों ने शिरकत की है। इस इजलास का ये 39वां इजलास है पंजाब कबीना का जो हुआ है। इस इजलास का 19 निकाती एजेंडा है, जिसमें मेन एजेंडा जो है वो रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टेट लैंड की खरीदारी और रावी रिवर अथॉरिटी के हवाले से जो नया शहर आबाद होने जा रहा है उस हवाले से कबीना को आज ब्रीफिंग दी गई है और कबीना को अतमाद में लिया गया है। कबीना को बताया गया है इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है DG LDA और दीगर अफसरान जो है जो रूडा रावी अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, CEO है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उन्होंने कबीना को इस हवाले से ब्रीफिंग दी है। इस हवाले से बताया गया है कि रावी रिवर अथॉरिटी जो है नया शहर जो आबाद हो रहा है लाहौर के साथ, इसमें क्या क्या सहूलतें दी जाएगी, किस तरह ज़मीन खरीदी जा रही है और ज़मीन की अदायगी क्या की जा रही है, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट कितनी है, किस तरह घर बनेंगे, सारा मुकम्मल जो है ब्रीफिंग दी गई है। ये इजलास जो है ये 39वां इजलास है और इजलास 8 जी कैसर को कर बहुत शुक्रिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्राइवेट स्कूल की कमाई का तखमीना लगाने के लिए 3000 से ज्यादा फीस वसूल करने वाले इदारों का रिकॉर्ड मांग लिया है। जी हाँ, रिकॉर्ड तलब किया गया है। तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद। जी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब भर में मौजूद निजी स्कूल्स जो कि 3000 से ज़ायद फ़ीस वसूल कर रहे हैं उनकी आमदन का तखमीना लगाने के लिए जो है तमाम अथॉरिटीज़ को हदायत जारी किया कि फ़ौरी तौर पर उनका डाटा मुरतब करके महकमे को भिजवाया जाए ताकि उनकी आमदन का तखमीना लगाया जा सके। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब की तमाम अथॉरिटीज़ को हदायत जारी की है और उस मरासले में ये कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर जो है एक्सेल फाइल में ये डाटा जो है वो मरतब किया जाए और डाटा मरतब करने के बाद जो है ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ईमेल की जाए। और इस हवाले से 2 रोज़ की डेडलाइन जो है तमाम अथॉरिटीज़ को दी गई है और डाटा मरतब करने की ज़िम्मेदारी CEO एजुकेशन के ऊपर होगी और अहकामात की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर और शीट जो है वो ना भिजवाने के ऊपर जो है मुतलका अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो है महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो महकमाना कार्रवाई करेगा। जी बहुत शुक्रिया जुनैद आपका। पंजाब में नौजवानों को हुनर सिखाने का जिम्मेदार कौन होगा? पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खत्म होने में 13 दिन बाकी रह गए हैं। तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान बताइएगा। जी पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब में अफराद को हुनर सिखाने के लिए उनकी ट्रेनिंग के लिए फ़ैसला किया गया था कि ज़िम्मेदारी के लिए एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जिसके पास तमाम तरह इख्तियारात हो। इस मकसद के लिए पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रपोजल तैयार किया गया और इस मनसूबी अथॉरिटी की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले पंजाब स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा था जिसको 31 दिसंबर तक ख़त्म होना है और उसके पहले ये अथॉरिटी फ़ाल की जानी थी, लेकिन हालात ये हैं कि अब तक ना तो अथॉरिटी फ़ाल की जा सकी है, ना ही इस अथॉरिटी का कोई दफ्तर है, ना इसके पास कोई वसाइल है और ना ही यहाँ पर कोई अफसर या मुलाजिम तैनात किया गया। अब तक इस अथॉरिटी का DG भी तैनात नहीं किया गया क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोई भी अफसर इसका मुस्तकबिल वाज़ेह ना होने के बायस यहाँ पर आना ही नहीं चाहता और अब तक ये अथॉरिटी सिर्फ कागज़ों तक महदूद है। हालांकि प्लान ये था कि जो टैप्टा समेत दीगर अदारे फ़नी तालीम मुहैया कर रहे हैं उनके इख्तियारात इस अथॉरिटी को दिए जाएँ और पंजाब में इस अथॉरिटी के तहत काम लिया जाए। लेकिन अब एक बड़ा मसला मौजूद 31 दिसंबर को प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है लेकिन अथॉरिटी अब तक फ़ाल नहीं हो सकी। जी रेहान गुल बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर की अहम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।